Hello, children. Welcome back to Accounts is Easy. I hope you had a good paper yesterday. Yes, I'm talking to my class 12 students. I hope paper अच्छा गया है and you've scored well because luckily for you, this time the board has been very merciful. Paper अच्छा था और ज़्यादा twists and turns नहीं थे, लेंदी बहुत नहीं था कि आराम से आप 3 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं. So basically it's a good thing to see. So such kind of papers, if we have, I think it will motivate more students to do even work harder. तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे सिर्फ पहले अभी हम फर्स्ट 10 1 मार्कर्स सॉल्व कर रहे हैं एंड इन द नेक्स्ट वीडियोज वी कैन हैव मोर. ओके, सो ये तुम्हारा 2024 का बोर्ड पेपर सॉल्व फॉर यू. फर्स्ट थिंग वी आर कमिंग टू सेक्शन ए. Question number 1. It says, on the date of admission, Ajay as a partner, the balance sheet of the firm shows Neeta and Rita balance of 80,000. Okay. And in the workman compensation reserve in the books of Neeta and Rita was 80,000. So WCR was 80,000. And the compensation of वर्कमैन वॉज 90,000. तो हम क्या करते हैं, जब भी क्लेम ज़्यादा होता है अवेलेबल WCR से, तो हम क्या करते हैं उसको वी डेबिट द एक्सेस टू रिवैल्यूएशन. तो ऑप्शन है तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट भी क्रेडिटेड विद 10,000. क्रेडिटेड नहीं है, 10,000 देख के वहाँ पे क्या है कि यूजुअली लोग टिक कर देंगे, सिली मिस्टेक होने का चांस है. The revaluation account be debited with 10,000. Of course, we have a shortfall of 10,000. So, revaluation account will be debited with 10,000 and not credited. Of course, capital accounts में तो जाना है नहीं, ये सब बेकार options है. Question 2. तो ये क्या है, ऑप्शन बी सही था. Credit Access Grameen Limited, a listed NBFC, MFI, microfinance institution. मुझे सिर्फ यहाँ पे पेपर्स हम पढ़ लेते हैं. Is all set to enter the bond market next week to raise up to 1,000 crores in non-convertible debentures. Non-convertible debentures है, as it looks to diversify its liability profile. तो यहाँ पे हमको यहाँ पे keywords क्या है मेरा, लिस्टेड एनबीएफसी है, लिस्टेड कंपनी, ये दिमाग में रखना है, और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है. अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दीज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स व्हिच ग्रामीण लिमिटेड विल रिडीम आउट ऑफ इट्स कैपिटल. हम हमेशा DRR ये वो बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, क्योंकि हम प्रॉफिट से रिडीम कर रहे होते हैं. DRR क्रिएटिंग 10% मीनिंग वी आर सेटिंग असाइड 10% ऑफ द प्रॉफिट्स, राइट. तो ये जो 10% वाला क्राइटेरिया होता है तब होता है जब मुझे DRR बनाना होता है. DRR बनाना नहीं है तो फिर तो हम पूरा 100% कैपिटल से रिडीम करते हैं ना, दे अलाउड. तो लिस्टेड कंपनीज को तो DRR बनाने की जरूरत है ही नहीं, करेक्ट. प्लस दीज आर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑल्सो. तो लिस्टेड कंपनीज को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है DRR बनाने की. सो इट कैन रिडीम 100% आउट ऑफ कैपिटल. कैपिटल कितना रेज कर रहे हैं हम लोग, 1,000 करोड़. तो ऑप्शन बी, मैक्सिमम पूरा 100 करोड़ का हम रिडीम कर सकते हैं आउट ऑफ कैपिटल. Third one, choose the correct order in which partnership firm at the time of its dissolution will apply the amount realized from sale of its asset, including any amount contributed by the partners towards the payment of. तो बस ये पूछ रहा है कि इसमें ऑर्डर क्या होता है, कि पहले जितने पैसे हैं फर्म के पास वो पहले किसको देंगे हम, क्या पार्टनर को जो लोन लिया था उसको रीपे करेंगे, कि फर्म के डेट्स देंगे मीनिंग थर्ड पार्टी, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, या सरप्लस डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो पहले आउटसाइडर्स है ना, आउटसाइडर्स सबसे पहले मीनिंग फर्म डेट्स, तो क्यू सबसे पहले आना चाहिए. ओके, दिस इज ऑप्शन क्वेश्चन 3, क्यू सबसे पहले आना चाहिए. उसके बाद आएगा पार्टनर का लोन, फिर पार्टनर का कैपिटल. तो P आना चाहिए, फिर R आना चाहिए, और S ऑब्वियसली अगर कुछ सरप्लस बचता है
तो हम बांट देते हैं पार्टनर्स में. सो ऑप्शन डी. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम. ओके, Tulip Limited allotted 45,000 equity shares of 10 each. First and final call of 2 was not received on 1,000 shares which were forfeited by the company. Later 600 of forfeited shares were reissued at 7 share fully paid. इसमें क्या है, तुमको फाइनल सब्सक्राइब कैपिटल में मुझे क्या चाहिए कि कितने शेयर्स हैं मेरे पास. यहाँ पे 45,000 शेयर्स वेर इशूड फर्स्ट, अलॉटेड फर्स्ट, एंड उसमें से वी forfeited 1,000 शेयर्स, मतलब ये चले गए. And then we reissued another 600. So this has come back. So we have 44,600 shares which are subscribed and fully paid है ये. Reissue 7 पे किया तो क्या हो? You treat it as fully paid, right? So this is this number of shares into rupees 10. तो ये आ गया तुम्हारा 44,006. तो 4,46,000 तुम्हारा आ गया subscribed and fully paid. बाकी के जो 400 शेयर हमने फॉरफिट किया लेकिन री इशू नहीं किए, उससे रिलेटेड शेयर फॉरफीचर वो ऐड हो जाएगा इसमें. तो अब कितना हमने उससे रिसीव किया था उन 400 शेयर्स पे, हाउ मच हैव वी रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड पर शेयर? 2 पर शेयर कॉल्स इन अरियर्स था, फाइनल कॉल, मतलब 8 रुपये मिल चुके हैं ना हमको पर शेयर. वी हैव रिसीव्ड 800 एंड दैट इज व्हाट इज क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर. सो 3,200 इज देयर इन माई शेयर फॉरफीचर related to this 400 shares which have not been reissued. तो जो रीइशू हो गया वो तो गया ना, वो तो यहाँ पे इतना 600 का नॉमिनल वैल्यू हमने ऐड कर लिया और तो फॉरफीचर में कुछ है नहीं because it's transferred the loss. Now this will be added 3,200, तो तुम्हारा आएगा ये 4,49,200. So option A, subscribe capital of 30,000. ये है डिसोल्यूशन के टाइम में डेटर है 30,000 एंड द अमाउंट वाज ड्यू ऑन 30th जून. ठीक है, वो मुझे 30th जून को पैसे देता, बट डिसोल्यूशन हो रहा है 31st मार्च, मतलब 3 महीने बाद देने का था उसको पैसा, अप्रैल में जून. द डेटर क्लियर्ड हिज ड्यूज एंड ही गॉट अ डिस्काउंट ऑफ 4% पर एनम. तो डिस्काउंट कितना मिलेगा इस 30,000 पे? 4%, बट ओनली फॉर 3 months. सो इट विल बी 300. ओके, 300 रुपीज इसका डिस्काउंट हो गया. तो डिस्काउंट अगर 300 तो कितना देगा? 30,000 माइनस 300, 29,700. दिस इज व्हाट इज रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर. यही पूछे नहीं, जर्नल एंट्री पूछा. जर्नल एंट्री पास बाय द फर्म टू रियलाइज पेमेंट फ्रॉम द डेटर. तो ये अमाउंट हो गया. एंट्री क्या है? बैंक या कैश भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ कैश बैंक नहीं दिया. टू रियलाइजेशन 29,700. तो ये एंट्री तुमको देनी थी. ओके, नेक्स्ट. Xylo Limited issued 9,000 debentures, 7% debentures at a certain rate of discount. 100 के डिबेंचर से डिस्काउंट नहीं पता. After writing off discount on issue of debentures, the company was left with a balance of 35,000 in securities premium out of the original amount of 71,000. तो 71,000 में से ये है कौन सा नंबर? 7. 71,000 में से बचा कितना है? 35,000. ओके, तो कितना हो गया? 36,000. तो ये 36,000 मेरा मतलब प्रीमियम यूज हो गया है. किस लिए यूज हुआ है? बिकॉज वी हैव रिटन ऑफ द लॉस. दिस इज अगेन टेस्टिंग द कॉन्सेप्ट कि हाँ, लॉस तो प्रीमियम से राइट ऑफ हो जाता है. तो ये 36,000 अगर लग गया है मेरा लॉस राइट ऑफ करने में, मतलब मेरा लॉस कितना था? 36,000 था. और कितने शेयर्स पे था ये? 9,000 शेयर्स पे था. तो ये जो 36,000 लॉस है वॉज ऑन 9,000 शेयर. तो पर शेयर कितना मेरा डिस्काउंट दिया मैंने? 4. ये था डिस्काउंट, करेक्ट. दैट मीन्स वी हैव रिसीव्ड 4 रुपीज लेस देन द नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू था 100, तो रेट ऑफ डिस्काउंट कितना हुआ? 4%. Okay, so you have to give what is the rate of discount on these debentures. तो ये भी हो गया. चलो नेक्स्ट वाला लेते हैं. राइट, नंबर 8, एनुअल रिपोर्ट ऑफ आईटीसी. देखो अभी ये सब देख के इंसान डर ये क्या एनुअल रिपोर्ट बोल रहा है? अरे कुछ नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारा वही पूछ रहा है.
और कुछ नहीं. For the financial year ending 21-22 showed claimed against the company not acknowledged as debts. इतना है. And including third party claims arising from disputes relating to contracts aggregating 29.22 crores. अब जो भी है ये, तुमको ये एक्नॉलेज नहीं हुआ है डेट. जब डेट एक्नॉलेज नहीं है तो ये लायबिलिटी नहीं है. प्रोबेबल लायबिलिटी कहाँ जाता है? कंटिंजेंट लायबिलिटी में. यू हैव टू शो द हेडिंग एंड सब हेडिंग. कोई हेडिंग और सब हेडिंग नहीं है, सिर्फ सीधा कंटिंजेंट लायबिलिटी है बस. दैट्स इट. Shown under contingent liabilities. Then 9. Deepa and Pia are into partnership and their PSR is 3:2. Okay, Charu is admitted for 1/5 share. Capitals of Diya and Pia before adjusting the loss of 5,000 on revaluation of assets and liabilities are 30,000 and 20,000. ठीक है. It is decided that Charu will contribute 25% of adjusted capital or combined capitals of Deepa and Pia. Obviously, this is after adjustment. What is Charu's capital contribution? Very easy. तो दीपा और पिया का दोनों का ऐड करके 50,000 आता है कैपिटल बैलेंस. बट दिस इज बिफोर एडजस्टिंग द 5,000 लॉस. लॉस विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स. तो 45,000 विल बी द टोटल ऑफ द एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स. दोनों का मिला के. मुझे इंडिविजुअली कुछ यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है, कोई लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. यू शुड नो दैट द कंबाइंड कैपिटल का 25%. तो कंबाइंड के अंदर मैं इंडिविजुअल क्यों निकालूँ अभी? उसका 25% निकालो. इसका 25% कितना आ रहा है? कैलकुलेट. 11,250. दिस इज सीज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है, हो गया. लास्ट वन. द बैलेंस शीट ऑफ अंजुम लिमिटेड शोज it had outstanding 1,008% debentures of 100 each. ठीक है. And these debentures were to be redeemed by the company on 31st March 2023. Fine. Then you have to give journal entry for the amount due to debenture holders on 31st March, including interest on debentures. अच्छा, तो including interest on debentures है, मैं साल भर का है, मेरे पास पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा मुझे 31st March 22 से लेके 31st March 23, 1 whole year. 8% of what? 8% of what is the nominal value? 1,000 debentures of 100 each. This is the nominal value and 8% of that 8,000. ये इंटरेस्ट है. ये इंटरेस्ट देना है मुझे डिबेंचर होल्डर्स को और जर्नल एंट्री करनी है. ठीक है. ओके, सो हियर द एंट्री विल बी these are what percent debentures? 8% debentures, right? 8% debentures account debit. Interest on debentures debit to debenture holders. Alright, तो इंटरेस्ट कितना? 8,000. एंड डिबेंचर्स आर, हाँ ठीक है, रिडीमेबल एट पार ही है, कोई प्रीमियम वगैरह है नहीं, तो 100. तो ये पूरा 1 लाख और 1,08,000 टोटल अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स. ड्यू करने का एंट्री सिर्फ मांगा है, बस इतना ही डालना है. ठीक है. चल, वी कंटिन्यू विथ मोर of the solution of board paper in the next class. Hang on to the channel, keep it subscribed and get more notifications. Thank you so much. If you like, please press the right like button and do share it with your friends. Thank you for your support. Bye bye. Take care.